हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आई हैव ए ड्रीम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में आपका चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी इसको लिखे हुए हैं। और इसी चैप्टर से हम ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बनेगा पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार लाइक कर लीजिए, लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। और अभी तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या प्रश्न कह रहा है कि ये प्रश्न में आपको है कि आपको एकदम बता दें कि आपको जो इंग्लिश होगा उसको हम हिंदी भी बताते हुए चलेंगे। जो ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश उनको पढ़ने नहीं आती है या इंग्लिश में वीक स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं। इसमें हम हिंदी बताते हुए चलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी आई हैव ए ड्रीम जिसका हिंदी होता है कि मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम का मतलब मेरा एक सपना है। और इसको डिलीवर्ड कौन किए थे, यानी इसको दिए कौन थे? जर्मन गिरीर, सिगानोया, एची बेट्स या मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये आपका जो जर्मन गिरीर है ये लिखे थे अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न को ये लिखे थे कौन? ये लिखे थे जर्मन गिरीर। और सिगानोया द आर्टिस्ट को लिखे थे, द आर्टिस्ट को सिगानोया लिखे थे। और ये एची बेट्स लिखे थे द अर्थ को, ये द अर्थ को ये लिखे थे कौन? ये एची बेट्स। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये आपका कौन सा चैप्टर लिखे थे? ये लिखे थे आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। तो आपको सब समझ गए। तो आपका हो जाएगा डी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अब आइए अगले प्रश्न पर और बताइएगा लास्ट में कि आपसे कितना सही हो। देखिए यहाँ पे भी आंसर लिख देते हैं ताकि आपको गलती से गलती ना हो। और अब आइए 2 नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहा है इसमें, चलिए इसको समझते हैं कि एंड एज वी वॉक मी मेक प्लेयर्स दैट वी सॉल्व। क्या हो जाएगा इसका कि एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेयर्स दैट वी सॉल्व। इसका क्या हो जाएगा? ऑलवेज वी सेटिस्फाइड हो जाएगा, ऑलवेज फाइट हो जाएगा, और या ऑलवेज हेट पीपल हो जाएगा, या फिर ऑलवेज मार्च अहेड हो जाता है, वो हो जाएगा। और क्या ऑलवेज मार्च अहेड हो जाएगा इसमें, ऑलवेज मार्च अहेड। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न पर आ जाइए। 3 नंबर जो प्रश्न है कि 3 नंबर प्रश्न की हु बाउट फॉर द राइट्स ऑफ गेटोज एंड निग्रोज, यानी कि कौन लड़े गेटोज एंड निग्रोज के लिए। ये आपका अमेरिका का यह प्रजाति होता है, कहाँ का? अमेरिका का यह प्रजाति होता है गेटोज निग्रोज। आपको बताइए या अब्राहम लिंकन या फिर विलियम थर्ड या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर या ब्रोक ओबामा। देखिए आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहने का मतलब हुआ कि यानी मार्टिन लूथर किंग पहले भी था जो कि मर चुका था और ये दूसरा है, इसलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसी प्रकार का पहले नाम हुआ करता था। ये सब नाम ही सेम रहता था, बस उसमें जूनियर या फिर थर्ड सेकेंड फोर्थ ऐसे लगा देते थे। देखिए चलिए इसको समझिए कि कौन लड़े थे। तो ये लड़े थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी लड़े थे ये गेटोज एंड निग्रोज के अधिकार के लिए। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच इन डैश हॉल। मार्टिन लूथर किंग स्पीच को यानी भाषण दिए थे कौन से हॉल में? लिंकॉल्न मेमोरियल, रॉयल अल्बर्ट या फिर बोस्टन सैम्बोफनी या फिर सॉन्ट्री हॉल, किस में दिए थे? तो वह लिंकॉल्न मेमोरियल हॉल में वह भाषण दिए थे। कौन? ये आपका कौन दिए थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिए थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिए थे लिंकॉल्न मेमोरियल हॉल में। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे भी आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपके। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला जो प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रो इज, यानी कि जो बैंक का जस्टिस जो इंसाफ का जो बैंक है वह निग्रो के लिए क्या हो गया है? रनिड, फेल्ड, बैंकरप्ट या स्टेज रेड। क्या हो चुका है? तो वो आपका बैंकरप्ट हो चुका है, दिवालियापन हो चुका है। द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रो के लिए जो इंसाफ का बैंक है वो बैंकरप्ट दिवालियापन हो गया है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न है 6 नंबर की मार्टिन लूथर वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर। मार्टिन लूथर को नोबेल प्राइज़ मिला था किस लिए? लिटरेचर के लिए, पीस के लिए, मेडिसिन के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, किसके लिए मिला था? तो मार्टिन लूथर किंग को यह लिटरेचर के लिए मिला था। क्या मिला था? तो ये नोबेल प्राइज़ मिला था, ये आपका नोबेल प्राइज़। और आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। आपका हो जाएगा नहीं, आपका ये इसलिए नहीं मिला, लिटरेचर के लिए नहीं मिला था, ये पीस के लिए मिला था। आई एम सॉरी, गलती हो गया। आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को, मिस्टेक हो गया तो चलिए
अब आ जाइए, छोड़िए आपका, इसलिए तो आंसर लिखे होते हैं ताकि आपको गलती से गलती ना हो आपका। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन साइनड डॉडो फॉर द फ्रीडम ऑफ निग्रोज, यानी अब्राहम लिंकन साइनेड डैश फॉर द फ्रीडम ऑफ निग्रोज, क्या हो जाएगा, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन या फिर इंडिपेंडेंस कोएलिशन या फिर अप्रेथेड या फिर स्लेवरी कंपेजन, क्या होगा इसका, यानी कि अब्राहम लिंकन थे वह साइन अप किए थे, यानी उसमें साइन किए थे कि जो निग्रो के लिए जो आज़ादी के लिए किए थे वो किस चीज़ पर किए थे, वह तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो आपका एक पेपर था उस पर साइन किए थे कि अब उस पर जो होगा जो अधिकार सब लोगों को मिलेगा वही आपको निग्रो को भी मिलेगा। यानी जो क्या होता था अमेरिका में, जो भी निग्रो लोग रहते थे, यानी समझ लीजिए जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पर अत्याचार करते थे, यानी गोरों लोग का जो आपका जो समझ लीजिए उजला जो लोग थे उनको सब कुछ चीज़ें देने का अधिकार था, सब काम कर सकते थे, लेकिन जो काले लोग थे उनको नौकर की तरह उनको रखा जाता, जो गोरे लोग थे वह नौकर की तरह काले लोग को अपने घर पर रखते थे। यह अमेरिका की बात है। और चलिए अब आ जाइए आगे प्रश्न पर। हमारे भारत में तो सभी तरह के लोग रख सकते हैं। ये देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, यानी मार्टिन लूथर किंग कैसे किस चीज़ को कैसे जाति को वह क्या करते हैं वो डिसलाइक करते हैं, तो कास्ट या फिर सेक्स या फिर रिलीजन या फिर रेशियल, कैसे, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते हुए डिसलाइक करते हैं। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगले प्रश्न को देखिए कि क्या कह रहा है अगले प्रश्न पर। देख लीजिए अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न है अब्राहम लिंकन मेड अ फेमस स्पीच, अब्राहम लिंकन मेड अ फेमस स्पीच अगेंस्ट, यानी कि अब्राहम लिंकन एक बहुत प्रसिद्ध भाषण दिए थे किसके विरुद्ध, करप्शन के विरुद्ध, पोएट्री के विरुद्ध, स्लेवरी के विरुद्ध या बैंकक्रप्टी के विरुद्ध। अब्राहम लिंकन मेड अ फेमस स्पीच अगेंस्ट किसके विरुद्ध दिए थे बताइए, तो ये दिए थे स्लेवरी के विरुद्ध, स्लेवरी के विरुद्ध दिए थे। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दिए स्लेवरी के विरुद्ध दिए थे। और अब आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न की। 10 नंबर जो प्रश्न है वह देखिए, मार्टिन लूथर किंग जी डिलीवर द फेमस स्पीच ऑन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर किए थे प्रसिद्ध भाषण को, कब किए थे, आपका 25 अगस्त 1964 में, 28 अगस्त 1963 में, 4 अप्रैल 1968 में, 28 अगस्त 1964 में, कब दिए थे भाषण, ये दिए थे 28 अगस्त 1963 में। और आपका जो 1964 में क्या था, इनका ही मृत्यु ही हो गया था 1964 में, यानी कि समझ लीजिए 1 साल बाद। और इसी तरह से आपको याद करते चलना है सारे प्रश्न को। और अब आइए अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न को पढ़िए कि हु वेयर लैंग्वेस्टिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, क्या हो जाएगा, हु वेयर लैंग्वेजिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, रेड इंडियन स्लेव या फिर आपका निग्रोइड अवेयर्स या फिर कैग्रोस्ट, क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका हो जाएगा आपका निग्रोइड अवेयर्स, आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आगे बढ़िए, आगे आ जाइए 12 नंबर जो प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमेरिकन हैज़ गिवन द निग्रोज अ डैश विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इन्फ्लुएंट फंड, इसमें क्या हो जाएगा, बैड चेक जो अमेरिकन है वह निग्रो को देता है, कैसा चेक, तो वह आपका बैड चेक, एम्पैथी चेक, न्यूज चेक या फिर बाउंसर्स चेक, कैसा चेक, तो वह एक जो अमेरिका है वो आपका जो निग्रो है उनको समझ रखा है क्या, उनको बैड चेक समझ रखा है, वह बैड चेक, आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। आइए अगला प्रश्न पर, ये जो अगला प्रश्न है 13 नंबर की, हु इज़ नॉन एज ब्लैक गांधी, यानी कौन ब्लैक गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, महात्मा गांधी नहीं, अगर महात्मा गांधी ब्लैक गांधी के नाम से जाने जाएंगे तो गांधी कौन होगा, इसलिए ये महात्मा गांधी नहीं होगा। आपका ये ब्रोशेक ओबामा, यह भी नहीं होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की आपका नेल्सन मंडेला, क्या हो जाता है, सी वाला ऑप्शन जो होगा, सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और अब आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अब आइए अगला प्रश्न जो 14 नंबर में है कि इसको देखिए और आंसर लगाइए कमेंट में। द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वाज डैश, यानी द निग्रोज की स्थिति कैसी थी, कंडीशन कहीं भी होता है स्थिति, तो इसका बता दीजिए निग्रोज की जो स्थिति कैसी थी, बताइए जल्दी से कैसी थी, ये आपका हो जाएगा क्या, बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, आपका अपीलिंग या फिर ब्लेस्ड या फिर फैटनिंग या फिर अलार्मिंग, क्या हो जाएगा, द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वाज, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा अपीलिंग हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अब आ जाइए अगला जो प्रश्न है 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न में जो है कि मार्टिन लूथर एडवोकेट्स डैश स्ट्रगल, मार्टिन लूथर एडवोकेट क्या चीज़ का स्ट्रगल किए थे, किसके खिलाफ, वायलेंट, नॉन वायलेंट, ब्रीफ या फिर स्पिरिचुअल, किसके खिलाफ, तो वे नॉन वायलेंस के खिलाफ स्ट्रगल किए थे, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
तो चलिए अगले प्रश्न को, चलिए अब आ जाइए 16 नंबर प्रश्न है कि मार्टिन, क्या है प्रश्न में, मार्टिन लूथर वांट्स जस्टिस रोल डाउन लाइक। मार्टिन लूथर वांट्स यानी मार्टिन लूथर चाहते हैं कि जस्टिस रोल डाउन यानी कि तो ये आपका जो ये इंसाफ होगा वह किस तरह है बताइए, हनी की शहद की तरह, मिल्क की तरह, वाटर की तरह, स्टोन की तरह। वह समझते हैं कि जो इंसाफ की जो ये आपका नदी है वो आपका वाटर की तरह, पानी की तरफ है इंसाफ को। चलिए ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आगे बढ़िए, आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न की, 17 नंबर प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ डैश ऑफ अमेरिका। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान वक्ता और एक क्या थे, फिलोसफर थे, अमेरिका के डॉक्टर थे, पॉलिटिशियन से, सोशल एक्टिविस्ट थे। क्या थे वे, तो एक क्या थे, एक वक्ता और एक सोशल एक्टिविस्ट थे। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए आ जाइए अगला प्रश्न जो है 18 नंबर प्रश्न पर, द लिप्स ऑफ द गवर्नर ऑफ डैश आर साइलेंट। के जो आपका जो गवर्नर का जो होठ है वह बंद क्यों है, आपका कहाँ के गवर्नर के होठ बंद है यही बताना है आपको, जॉर्जिया के, आपका लोसिनिया के, या फिर कोलोराडो के, या फिर अलबामा के। तो कहाँ के गवर्नर के होठ बंद है, तो अलबामा के गवर्नर के यहाँ है होठ बंद है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अब आ जाइए फटाफट से देखते हैं अगले प्रश्न जो है ये आपका 19 नंबर प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग, क्या है प्रश्न में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स दैट वन डे द डिजार्ट स्टेट मिसिसिपी विल ट्रांसफॉर्म एंड डैश इनटू एंड फ्रीडम। क्या हो जाएगा इसमें, ओशियन, ओसिस, आपका ये एसिलिम, या फिर इन कॉलर्स। क्या हो जाएगा इसमें 19 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ओसिस हो जाएगा, ओसिस बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रैक्टिस से आप हर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। और चलिए आपका 20 नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे हिज चिल्ड्रेन वर्ल्ड बी इंडिपेंडेंट नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर। यानी कि वे कहते हैं कि मार्टिन लूथर यह चाहते हैं कि एक दिन हमारे बच्चों को उनके रंग के आधार पर नहीं, उनके चरित्र के आधार पर, उनके कैरेक्टर के आधार पर हमें पहचाना जाए। तो वे कौन कहते हैं, तो वे किनके आधार पर पहचाना जाएगा उनको, तो उनको कैरेक्टर के आधार पर कलर के आधार पर नहीं, हैबिट के आधार पर नहीं, इमोशन के आधार पर नहीं, कैरेक्टर के आधार पर उनको पहचाना जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आ जाइए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर 1 बोला जा रहा है कि द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपीलिंग। यानी कि किसकी स्थिति जो है वह दयनीय है, स्पेनिशर्स की, या फिर जर्मन की, निग्रोज की, या फिर फ्रेंच की। किसकी जो स्थिति है दयनीय, तो निग्रोज की स्थिति जो है वह दयनीय है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आपका ये आ जाइए देख लीजिए यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। और आगे बढ़िए, आपका ये 22 नंबर जो प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसोसिएशन ऑन 4 अप्रैल इन डैश मेम्फिस के। यानी उनकी जो हुए थे उनका मृत्यु कब हुई थी बता दीजिए। क्या है कि मार्टिन लूथर किंग JR वाज एसोसिएशन ऑन 4 अप्रैल कितना में, तो बता दीजिए इसका आंसर। तो आपका हो जाएगा 1968 को, 1968 आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए कि अगला प्रश्न क्या करा है। 23 नंबर जो प्रश्न है कि 23 नंबर प्रश्न है कि देख लीजिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन 4। यानी मार्टिन लूथर के कितने बच्चे हैं, 4, 5, 1, 2 कितने हैं, तो वे उनके 4 बच्चे हैं, 4 यानी कि 4 हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उनके 4 बच्चे हैं, 5 नहीं 4 बच्चे हैं। चलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर जो प्रश्न है कि डैश इज अ डिजार्ट स्टेट ऑफ USA। क्या हो जाएगा इसमें, न्यूयॉर्क हो जाएगा, मिसिसिपी हो जाएगा, लास वेगास हो जाएगा, या फिर लोसियाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा मिसिसिपी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कि 25 नंबर प्रश्न को पढ़िए। मार्टिन लूथर किंग JR बिलोंग टू। मार्टिन लूथर किंग कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका द USA से, आपका केन्या से, इंडिया से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। मार्टिन लूथर किंग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मार्टिन लूथर किंग द USA यानी कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो चलिए आइए अगला प्रश्न जो 26 नंबर में है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक क्या है, सिंगर है, आपका कार्टूनिस्ट है, प्रोफेसर है,
सिविल राइट एक्टिविस्ट है तो वह एक सिविल राइट एक्टिविस्ट हो जाएगी। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अब आइए अगला जो प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है कि नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन डैश एंड नोबेल प्राइज फॉर पीस एंड नोबेल प्राइज मिला था शांति के लिए तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कब मिला था इनको बताइए जल्दी से कब मिला था। तो वह मिला था 1964 को। 1964 कहाँ दिया हुआ है 1964। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए इनका जो आपका 1963 में क्या दिए थे 59 से आपका एक था आपका 1963 और एक था आपका ये 1964। 1963 में भाषण दिए 1964 में इनको क्या मिला था पुरस्कार मिला था और क्या थे 1968 में थे 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सब बातें जो है ईयर में आपको याद रखना है। देखो 28 नंबर जो प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट। मार्टिन लूथर किंग किससे ज़्यादा प्यार करते हैं अमेरिकन से, फ्रेंच से, अफ्रीकन से या फिर ऑस्ट्रेलियन से। वे ज़्यादा अमेरिकन से लव करते हैं। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर और 29 नंबर प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डैश। मार्टिन लूथर किंग एक क्या है निग्रोज, इंडियन, कोरियन या ऑस्ट्रेलियन। मार्टिन लूथर किंग एक क्या थे तो वे एक थे निग्रो ही थे, तभी तो वे निग्रो के अधिकार के लिए वे लड़ रहे थे। वे भी काले लोग में से ही एक थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न 30 नंबर में है। 30वां नंबर प्रश्न का है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ डैश या फिर जॉर्जिया, एल्बस या फिर डॉल्स या फिर ऑल टेंशनेंस। क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न जो है इसका राइट आंसर जॉर्जिया हो जाएगा। जॉर्जिया ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं और अब आइए अगले प्रश्न पर देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है या 31 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है 31 नंबर प्रश्न की इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो यानी इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन था वह निग्रो को क्या देने वाला था स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी या फिर कैपिटिविटी या फिर डिस्पेयर। क्या देने वाला था निग्रो को यह फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी देने वाला था, आज़ादी देने वाला था। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आपका ये 32 नंबर प्रश्न है। मार्टिन लूथर किंग जे आर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ यानी मार्टिन लूथर किंग यानी ब्लैक पीपल यानी काले लोगों के साथ कैसे काम कर रहे थे, लव से, हेटेड से, फेथ से या फिर जोलसी से कैसे काम कर रहे थे बताइए। तो वे हमेशा लव से काम कर रहे थे, प्यार से वो काम कर रहे थे निग्रो के साथ। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और अब आइए आगे आ जाइए। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न जो है कि मार्टिन लूथर किंग जे आर यूजेज द यूनिक ऑफ डैश वेलेबरी ऑफ रिप्रेजेंट। क्या हो जाएगा इसमें तो आपका ये हो जाएगा जस्टिस हो जाएगा, बैड टाइम हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा या फिर पीस हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूजेज द यूनिक ऑफ वेलेबरी ऑफ रिप्रेजेंट। क्या हो जाएगा इसमें आपका बैड टाइम हो जाएगा। बैड टाइम ये सब न्यू क्वेश्चन है जो बना कर लाए हुए। अक्सर जो होता है बोर्ड नया क्वेश्चन बनाता है तो बनाएगा तो आपको यही से रहेगा। चलिए आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर आइए। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर किंग जे आर अपील्स मेनली टू हिज लिस्टेंस। क्या हो जाएगा कॉमन सेंस, डिजायर फॉर बेटर फ्यूचर या फिर एसेंस ऑफ ड्यूटी या फिर कंसर्न अबाउट अमेरिकन स्टेटस। क्या हो जाएगा इसमें यह हो जाएगा डिजायर फॉर बेटर फ्यूचर। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब आगे आइए अगले प्रश्न को आ जाइए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 34 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि विच क्या है प्रश्न में विच रिपीट फ्रेश इन डॉक्टर किंग एस स्पीच हैज़ एडिशनल पावर बिकॉज इट इज़ फ्रॉम अ फैमिलियर पैट्रियोटिक सॉन्ग। क्या हो जाएगा इसमें आई हैव ए ड्रीम कहाँ से लिया गया है आई हैव ए ड्रीम से या फिर नाउ इज़ द टाइम टू या फिर 100 ईयर लेटर या फिर लेट फ्रीडम रिंग से कहाँ से लिया गया है तो ये आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को आइए। अगला जो प्रश्न 35 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर किंग इज कन्वाइनेस दैट ड्रीम्स रेयरली बिकम रियलिटी द स्ट्रगल मस्ट कंटिन्यू या फिर इक्वालिटी हैज़ बीन अचीव्ड या फिर जस्टिस इज द प्राइड। क्या हो जाएगा डॉक्टर किंग इज कन्वाइड दैट। क्या हो जाएगा इसमें बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न पर राइट आंसर बता दीजिए। आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा द स्ट्रगल मस्ट कंटिन्यू हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। देखिए जल्दी से अगले प्रश्न जो है 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
किंग सेज हिज ड्रीम्स, क्या हो जाएगा इसमें, अक्रोड वाइल हैविंग ऑन अ न्यू फैंसियंस हिस्टॉप, या फिर इंक्लूड अब्राहम लिंकन एंड द गवर्नर ऑफ अलाबामा, या इज रूटेड इज द अमेरिकन ड्रीम्स, या बिकम अ नाइटमेयर ऑफ नोटिफिकेशन। क्या हो जाएगा इसमें 36 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर इज रूटेड इज द अमेरिकन ड्रीम्स हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला 37 नंबर प्रश्न है कि इसको भी पढ़िए और आंसर लगाइए। द ओवरऑल टोन ऑफ किंग स्पीच इज, क्या हो जाएगा इसमें, द ओवरऑल टोन ऑफ किंग स्पीच कैसा होता है, एंग्री हो जाएगा, डिस्प्रेसिंग हो जाएगा, इंस्पायरिंग हो जाएगा, एग्रूमेंटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इंस्पायरिंग हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को आइए। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किंग यूजेज मैनेसियसी टू रिप्रेजेंट स्लेवरी, फ्रीडम, आपका सिग्रेशन या फिर इक्वालिटी। 38 नंबर जो प्रश्न है इसका हो जाएगा सिग्रेशन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए 39 नंबर जो प्रश्न है कि 39 नंबर प्रश्न में है कि इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इंजस्टिस एंड ऑपरेशन, क्या हो जाएगा इसमें कि क्या इस भट्टी में जो सभी क्या करें, नाइंसाफ़ी की भट्टी में सभी इंडस्ट्री यानी सभी जल रहे। कहा गया नाइंसाफ़ी की भट्टियों में मिसिसिपी की, आपका ये चाइगो की, या फिर न्यूयॉर्क की, या फिर टेक्सो की, इसकी तो वे आपका किस भट्टी में जल रहे हैं, नाइंसाफ़ी की, तो वह मिसिसिपी की नाइंसाफ़ी की भट्टी में वे जल रहे हैं। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अब ख़त्म ही होने वाला है। देखिए 40 नंबर जो प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न है कि निग्रो इज ग्रांटेड हिज राइट्स, एम है कि सिटीजनशिप, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, या फिर फ्रीडम। निग्रो इज ग्रांटेड हिज राइट्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा ये आपका सिटीजनशिप, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को। 41 नंबर जो प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, मार्टिन लूथर किंग कहाँ से बिलोंग करते थे, द यूएसए से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, तो यूएसए से यानी अमेरिका से वे बिलोंग करते थे। तो हमने कितना क्वेश्चन बताया था, 41 क्वेश्चन बताया था। 41 में से आपसे कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। तो और लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके एक बार शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।